हो जाता है। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनसे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है छोटा बेटा। थोड़े ही दिन बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। हाँ भैया। वहां उसने भोग विलास में अपनी समस्त संपत्ति उड़ा दी। कड़वा थे। टेक्नोलॉजी लीड डाल। अरे आधा पाइप बनाना वीडियो मारेंगे होना जल्दी वीडियो दिखाएंगे। ये गिरा है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तब उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग सी हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से
एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया, उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के भी हूँ और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी अंगुली में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। जल्दी करा भाई, लास्ट है इसको पक्के चलेगा। पक्के ही तो मोटा बचा भी लाओ, हम खाए आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। भाग रहे और वे आनंद मनाने लगे। पीछे बैठा ना थोड़ा सा। कहाँ पीछे बैठा? जगह पीछे खींच रहा हमारा सामने। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। उसने कहा, आपका छोटा भाई आया है और आपके पिता ने क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, हम सबकी कहानी है। कई बार हम भी भगवान से दूर चले जाते हैं, अपनी इच्छाओं, दिखावे और गलत रास्तों में खोकर। पर जब हम लौटते हैं
हमारा स्वर्गीय पिता हमेशा बाहें फैलाए खड़ा रहता है। याद रखिए, गलती करना इंसान की फितरत है, पर लौट आना यही सच्ची बहादुरी है।